हेलो एंड वेलकम टू एबीडी क्लासेस। एबीडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए मैथ्स के क्वेश्चन ला रहा हूँ, इसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के एमसीक्यू। ठीक है, 20 एमसीक्यू है यहाँ पे। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2023 में पूछे गए थे। ओके, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो है कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स गिवन फॉर ए पोलिनोमियल पी एक्स द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। ठीक है, तो कितने जीरो होंगे ये बताना है। तो जो ग्राफ आपको दिख रहा है वो दिख रहा है कि सिर्फ एक पॉइंट पे इस तरीके से कट करके ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि ये ऐसे कट करते हुए यहाँ से ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरो क्या होंगे, एक होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसके पहला पॉइंट, इसका आंसर क्या होगा, बी का ऑप्शन में बी होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन के एक्स इक्वल टू वाई प्लस टू kx is equal to y plus 2 and 6x is equal to 2y plus 3 has infinitely many solution। क्या कह रहा है कि इन्फिनिटी मेनू सोल्यूशन यहाँ पे है। तो इन्फिनिटी मेनू सोल्यूशन कब बनता है, जब a1/at इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होता है, c1/c2 जब होता है तो इन्फिनिटी मेनू सोल्यूशन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो ग्राफ होती है क्या होती है, कोइंसाइड ग्राफ बनती है, एक के ऊपर एक ग्राफ क्या होती है, कोइंसाइड कर जाती है, तब वो ऐसा बनता है इनफाइनाइट मेनू सोल्यूशन। चलो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और क्या होगा आंसर ये देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है ABCD। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे kx माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू जीरो। हम लोग इसको इस तरीके से लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो। यहाँ पे लिख रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो। हमने क्या बताया कि क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या होता है, c1/c2 होता है। ठीक है, इनफिनिटी मेनू सॉल्यूशन अगर है तो यहाँ पर देखते हैं a1/a2, a1 की वैल्यू क्या है, k है। ठीक है, k है। उसके बाद a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 6 दिख रही है। b1 की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, -1। b2 की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है -2। c1 की वैल्यू देखते हैं क्या दिख रही है यहाँ पे, -2। और c2 की वैल्यू वहां पर क्या दिख रही है, -3। तो क्या आपको दिख रहा है, क्या इनफाइनाइट मेनू सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, सबका सब वैल्यू क्या होते हैं, इक्वल आना चाहिए। सारे के सारे वैल्यू क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। अब इनफाइनाइट मेनू सॉल्यूशन होता है तब देखो, ये बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे और क्या करेंगे, पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 3 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पर ऑप्शन में 3 दिया भी है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। प्लीज ध्यान देना इस चीज को। ठीक है, बहुत से लोग इसमें मिस्टेक जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो कि दिख रहा होगा स्क्रीन पे। कह रहा है कि इफ p माइनस वन कॉमा p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3, कह रहे कि ये AP में है, तो बताइए कि p की वैल्यू क्या होगी। अगर जब हम मान लिए कि ये A1 है और ये A2 है और ये A3 है, तो हमें पता है कि D क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। यहाँ भी D और यहाँ भी D की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। और हमें पता है कि D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, या फिर D इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि A3 माइनस A2 लिख सकते हैं। चलो भाई निकाल लेते हैं D की वैल्यू। तो यहां निकालते हैं D की वैल्यू, तो P प्लस 1 माइनस क्या, P माइनस 1। ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर, P की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे,
p+1 माइनस p+1, तो p से p कैंसिल हो गया और 1+1 कितनी आई वैल्यू 2, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, नाउ देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है। a3 की वैल्यू क्या है 2p+3 एंड माइनस a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे p+1 है, तो यहाँ लिखते हैं p+1 कितना आ रहा है 2p+3 माइनस p+1 इक्वल टू 2p माइनस p कितना हुआ p हुआ। ठीक है, 2p प्लस p कितना हुआ p हुआ, और यहाँ पर देखना है 3+1 क्या हो रहा है 4 हो रहा है। ठीक है, 3+1 कितना हुआ 4, हमें d की वैल्यू क्या मिल रही है p+4 मिल रही है। बात समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर क्या, ओके इज इट राइट, ओके ओ सॉरी यहाँ पर -1 होगा, ओके तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 3 में से 1 गया 2। ठीक है, तो 3 - 1 कितना हुआ -2, तो p -2 आ रही है वैल्यू। ठीक है, कितनी आ रही है p -2 आ रही है। अब d की वैल्यू एक यहाँ मिली और एक क्या मिली यहाँ मिली। ठीक है, d की वैल्यू क्या मिल रही है एक यहाँ मिल रही है, सॉरी यहाँ पर d की वैल्यू क्या 2 मिली, यहाँ पर d की वैल्यू p -2। अब हम डायरेक्ट इसको कंपेयर कर ले रहे हैं। ठीक है, p -2 इक्वल, क्योंकि d की वैल्यू दोनों बराबर होगी ना, तो p -2 इक्वल टू क्या 2, तो p की वैल्यू कितनी होगी 2 और उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा +2, कितनी आ रही है वैल्यू 4। ठीक है, तो क्या 4 दे रखा है, ओके 4 दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, ओके dp -2। ठीक है, 3 में से क्या +2 होगा ना यहाँ पे, सॉरी +2 यहाँ पर हो गया। देखो ऑप्शन ऐसे देते हैं ये लोग कि आप गलत भी आंसर लगा रहे तो आंसर मैच कर जाएगा। इस तरीके से आंसर को देखो, अभी जैसे कि अभी प्लस माइनस गड़बड़ हुआ, आंसर भी मैच कर रहा है। अगर प्लस माइनस गड़बड़ होता है फिर भी इस बात का हमें ध्यान पूर्वक रखना है कि कहीं ऐसी मिस्टेक हमसे ना हो, गलती से भी कहीं ऐसा मिस्टेक ना हो कि ठीक है आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है p+2 आ रहा है और यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है, तो बस रखते हैं डायरेक्ट हम। ठीक है, तो p+2 इक्वल टू 2, तो p इक्वल टू 2 - 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो p इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू आएगी एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइडर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट a3,6 एंड b -12, -3 किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आप लोग रेशियो वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। कह रहा है कि ऐसे मान लो कोई लाइन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 3,6। ठीक है, और एक क्या है, एक है बी पॉइंट है -12, -3। ठीक है, कह रहे कि रेशियो निकालना है। ठीक है, तो x और y पता है रेशियो किस रेशियो में निकालते हैं। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइडेड है ये निकालना है। ओके, तो आप लोग को निकालने आता होगा तो आप लोग इसको निकाल के पता है कितना आंसर आ रहा है, और मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, लगाओ फार्मूला और लाओ आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, आप लोग बस फार्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा कुछ कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट इन द गिवन फिगर PQ tangent to the circle centered at O if angle AOB 95 degree then the measure of angle ABQ। ठीक है, तो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे इसको, क्योंकि दे रखा है कि जो वहां पे बन रहा है कितना दे रखा है एंगल AOB 90-45 बन रहा है। एंगल AOB कितना बन रहा है 95 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अगर जाहिर सी बात है जब 95 बन रहा होगा तो इस तरीके से जो दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा सेम होगी, रेडियस बन रहा है ये। ठीक है ना, क्योंकि रेडियस है ये सर्कल का, तो ये दोनों जब ये दोनों बराबर होंगे साइड तो ये एंगल भी बराबर होगा। इसका मतलब 95 में से हम लोग ये पूरा क्या होता है कि 180 बनाता है, तो 180 में से हम लोग हटा लेते हैं 95 को, कितना बच रहा है 85 डिग्री।
तो 85 डिग्री हाफ हाफ हो जाएगा, इसका मतलब 42.5 यहाँ पर एक हो जाएगा, मतलब ये 42.5 ये 42.5, ठीक है। और दिख रहा है किसी के सर्कल यहाँ से पास हो रही है। अब सर्कल पे यहाँ पे क्या होता है कि टेंजेंट ऐसे बन रहा है ना, ऐसे पास हो रहा है, तो टेंजेंट पे यहाँ सर्कल पे क्या होता है, टेंजेंट बनता है यहाँ पे, ठीक है। और टेंजेंट हमेशा क्या होता है 90 डिग्री बन रहा है, तो मतलब ये पूरा क्या हो रहा है 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री और ये 42.5 बन रहा है यहाँ पे, तो 90 में से घटा लो 42.5 को, ठीक है। कितनी आ रही है सर 7 और इधर 8 में चलेगा सर 47.5 आ रहा है, इसका तो ऑप्शन नंबर ए आ रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने दिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कितने आंसर आ रहा है, मैंने आंसर बता दिया, आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। रेशियो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 210a, ठीक है, इक्वल टू 3 इन द वैल्यू ऑफ, अब देखो करेंगे 210a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 10a की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 आ रही है, ठीक है। 10 मतलब क्या होता है p by b, मतलब p by b की वैल्यू क्या है 3/2 है। अब यहां से देखो हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करते हैं छोटा सा, ठीक है। अब इसको 90 मानते हैं, और अब देखो इसको अगर एंगल ए ले रहे हैं हम लोग, ये एंगल ए है हमारा, ठीक है। ये एंगल अगर ये है तो जाहिर सी बात है p क्या होगा इसके सामने वाला होता है, तो ये 3 हो गया, ये क्या होगा 2 हो गया, और ये 9 होगा, ये 4 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी √13 आएगी यहाँ, ठीक है। तो सबको पता ही होगा जब √13 हुआ गया तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है 4 sin a, और क्या निकालना देख लेते हैं 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन में 4 sin a माइनस 3 cos a, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखते हैं। 4 sin a की वैल्यू कितनी होती है, अगर लेंगे तो p by h होता है, तो p by h मतलब 3/√13, तो 3/√13 हमने लिखा है यहाँ पे, हो गया इसकी वैल्यू माइनस 3 प्लस 3 है तो प्लस 3 का थोड़ा ध्यान देना है, प्लस माइनस कहीं गड़बड़ ना हो। cos a क्या होता है p by h होता है, तो b इधर है और h इधर है, तो कितना हो जाएगा 2/√13 हो जाएगा, अपॉन है तो अपॉन करते हैं 4 sin a की वैल्यू फिर से वही लिख देते हैं 3/√13, और प्लस है क्या प्लस 3 माइनस यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस रखते हैं 3 cos की वैल्यू वही सेम, ठीक है। cos है तो 2/√13, ठीक है। नाउ हम लोग इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। कितना आता है मल्टीप्लाई करने पे, इधर कर लेते हैं हम लोग, तो 4 3 12 अपॉन में √13 और प्लस 3 2 6 हो गया, और यहाँ पे √13, ओके 4 3 12 अपॉन में √13 माइनस 6 अपॉन में √13, ठीक है। आते हैं आगे, √13 कितना हुआ 12 6 18 अपॉन में √13, और नीचे कितना होगा 12 में 6 गया 6 अपॉन में √13, ठीक है। अब इसको आराम से ऐसे क्रॉस कर लो आप लोग, ताकि आसानी से कट जाए, √13 गया उधर, और 6 यानी 6 3 18 हो गया, और √13 कट गया, मतलब 3 आंसर आ रहा है। 3 आंसर कौन सा आ रहा है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। छठवां का ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, लाइक अल्फा एंड बीटा जीरो पोल में, क्वेश्चन काफी अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है, देख लो। बहुत से लोग थोड़ा से इसमें करने में थोड़ा से परेशान हो जाते हैं, बट इजी है। कह रहा है कि x स्क्वायर px की वैल्यू दी हुई है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है, सॉरी -1 है, यहाँ पे -1 है। कह रहा है कि देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, हमें वैल्यू बतानी है 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अल्फा और बीटा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है।
अल्फा बीटा क्या इसका 0 है। तो चलते हैं हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यू देख लेते हैं क्या है। इसको ऐसे लिखो प्लस पी ऑफ एक्स, अच्छा लगेगा, गड़बड़ लग रहा है। ओके, हमें पता है, अब देखते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी 1 है ना, बी की वैल्यू क्या होगी 1, सी की वैल्यू क्या होगी -1 होगा। ये सब निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a होती है, -b/a माइनस बी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा -b मतलब यहाँ पे -1/1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है -1, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a, सी की वैल्यू कितनी है -1, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई -1, ठीक है। नाउ हम चलते हैं यहाँ पर, हमें इसकी वैल्यू लानी थी, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको हम लोग सम जोड़ लेते हैं, एलसीएम करते हैं, तो नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी -1, तो -1 मैंने यहाँ रख दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, -1 कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया। 1 आंसर चूज कर लेते हैं, कहाँ पे दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं हम लोग। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला ही सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 क्या कह रहा है देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज रेशनल रूट्स, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा होगा ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज रेशनल रूट्स दे रहा है, ठीक है ना। अब k की वैल्यू यहाँ से पता करनी है, ठीक है। k की वैल्यू क्या होगी कि जो रूट आए वो क्या है, रेशनल आए, ठीक है ना। वो क्या हो सकता है, तो ऑप्शन में देखो ए है +2√2, अगर ऐसा होगा तो ये तो रेशनल तो है नहीं, ठीक है। रूट डी वाला भी होगा नहीं क्योंकि रेशनल वाला नहीं है, ठीक है ना। रेशनल क्या होता है, फीडबैक को जो फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला ए और डी तो ऐसे ही कर चुका है, बचा 2 और बी और सी, ठीक है। तो ऑप्शन में बी सही है यहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव यहाँ पे आ रही है प्लस माइनस, ठीक है। तो 8 का क्या होगा बी, ठीक है ना। बस ऐसे ही और रिलीज का आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा परेशानी होना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। 3/4 tan स्क्वायर 30 sec स्क्वायर 45 एंड sin स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू, ओके देखो भाई 9 का सभी को sin थीटा है ना, cos थीटा 60 45 पर डी की वैल्यू पता होगी, बस इसको आंसर पुट कर दो, वैल्यू आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। 9 का जो आंसर होगा क्या होगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके -1 आएगी, ठीक है। तो -1 आएगी, बस आप लोग इतना कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। जो क्वेश्चन टफ है उसको मैं क्वेश्चन कर दूं, यहाँ पे हल कर दूं, ठीक है। और जो इजी आप लोग खुद से कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर सीएस से पूछ रहा है किसका, सिलेंडर का। तो काफी आसान होता है सिलेंडर का सीएस से निकालना। 2πh निकालते हैं, 2 इंटू क्या था 3.14 दिया हुआ वैल्यू, और आर की वैल्यू दे रखी है क्या, नहीं इसमें एरिया दे रखा है, तो एरिया यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना दिया हुआ है 94.2 दे रखा है एरिया इसका, ठीक है। और रेडियस पूछ रहा है यहाँ पे कि आर कितना होगा ये बता दो, और एच की वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है। एच की वैल्यू कितनी हुई है 5, तो कर लेता हूँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पर कितना हो रहा है 6 और 42, 6.42 इंटू 5r, ये 28 होगा 6.28, ओके। 8 से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 8 5 40 0 कैरी 4 होगा, 2 5 10 14 4 कैरी 1 6 31 31.4, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं आर के लिए 94.2 अपॉन में कितना आएगा
314 अपॉन 31.4 आएगा नीचे में, ठीक है। और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 93 और 194, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 आ रही है। 3 दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मतलब 3 आंसर सही है 10वें का। 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 काफी आसान सा है, बस इसमें खुद से एनालिसिस करना है और देखना है कि देखो जैसे कि लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट, ठीक है। टेस्ट पेपर में ऐसे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, लेस देन 10 मार्क्स आ रहे हैं। 3 बच्चों के मार्क्स हैं 10 से कम है, और 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका 20 से कम है। 27 बच्चे ऐसे हैं जिसका 30 से कम है, ऐसे मार्क आ रहे हैं। तो क्या मॉडल क्लास क्या होगा? अब मॉडल क्लास ध्यान से सुनना कैसे निकालते हैं, ठीक है। पहले में दे रहा है लेस देन 10, है ना, लेस 10 दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? लेस 20 दिया हुआ है, लेस 20 दिया हुआ है। फिर से क्या दिया हुआ है? लेस 30 दिया हुआ है। ध्यान समझना, हो जाएगा। लेस 40 है, उसके बाद लेस 50 है, और फिर क्या है? लेस है 60, ठीक है। इस तरीके से है। नंबर दिया हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 दिया हुआ है इसके लिए, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 12, इसके नीचे दिया हुआ है 27, इसके नीचे है 57, इसके नीचे है 75, और इसके नीचे है 80। इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो मॉडल क्लास में क्या होता है कि देखते हैं कि कहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, वही क्या हो जाता है मॉडल क्लास में होता है, कहाँ पे ज्यादा मोस्ट अकरेंस है। तो मोस्ट अकरेंस के देखते हैं। अब लेस देन है, इसका मतलब इसमें सभी क्या है? 3 है, तो ये तो 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर लेस देन 20 से कम पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 12। लेकिन बात को ध्यान समझना है, यहाँ पे 10 और 20 के बीच वाला जब निकालेंगे यहाँ पर, तो 3 को घटा देंगे। 3 को घटाएंगे तो 12 में से कितना बचा? यहाँ पे एक्चुअल में कितने होंगे? 9 होंगे। 10-20 के बीच में कितने होंगे? इतने। अगर यहाँ पे 20 और 30 की बीच की बात करें तो 27 में से 12 और 3 15 घटाते हैं, 27 कितना होगा? 12 आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ घटाते हैं, ठीक है। 30-40 वाले में, 30 और 40 वाले में घटाते हैं हम लोग। तो सबको जोड़ लो, 27 3 30 और 10 40 2 42, ठीक है। तो 42 हम लोग माइनस करेंगे 57 में से, ठीक है। तो कितना? 42 घटा लो, यहाँ पे 42 कितना आ रहा है? 5, और 5 में से 4 गया 1, तो 15 यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, बात समझ में आ रही है? ओके, एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सबको ही जोड़ना था यहाँ पे, सिर्फ 27 को घटाना था, ठीक है। सिर्फ 27 को घटाना था यहाँ पे, 27 से घटाओ, यहाँ पे 27 घटाओ, ठीक है। कितना आ रहा है? 7 में 7 का 0 और 5 में 2 का 3, तो यहाँ पे 30 आ रहा है, ठीक है। फिर वहीं पे 57 घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा? 20 आएगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो सबसे ज्यादा देखो कहाँ पे आ रही है? 30 है, मतलब 30 और 40 के बीच में जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ऑप्शन चूज कर लो, सी ऑप्शन नंबर 30 और 40। समझ में आ रहा कैसे आंसर इसका निकला? इस तरीके से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो, इजी वे, ठीक। क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सीएसए ऑफ द एरिया हैविंग हाइट एंड रेडियस, ठीक है। सीएसए निकालना है, रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो बस निकाल लेना। पाई आर एल होता है ना। क्या क्या दिया हुआ है भाई? कौन का दिया हुआ है क्या? सीएसए, तो हाइट है इसकी। अब देखो हाइट दिया हुआ है तो ध्यान देना, यहाँ पर ऐसे बनता है इसका भी थोड़ा सा, ये इसे बोलते हैं एल, और ये है एच, और ये है आर, ठीक है। आर कितना है? 24, सॉरी हाइट है 24 और आर है 7, ठीक है। अब ये निकालना पड़ेगा हमको, तो 576 और 49, 6 9 15 मतलब 25 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 625 आएगा ना, देख लो 576 उसका, और 49 जोड़ो यहाँ पे, 6 9 15 5 कैरी 1 7 4 11 12 2 कैरी 1 और 5 625, इसका 25 होता है स्क्वायर, ठीक है। करने पर तो पाई आर एल हम लोग एल की वैल्यू निकाल के, तो 20 कितना लेना पाई की वैल्यू
ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, 22/7 ले लेते हैं हम लोग। फिर आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 7, तो 7 यहाँ, और एल की वैल्यू 25, 7 7 या 22 × 25 मल्टीप्लाई कर लो भाई, कितना आ रहा है 250, 250 500 और 500 और 25 25 650, 650 आंसर कहीं मिल रहेगा। पायल कितना है, पायल सही तो है, 25 × 22 कितना होगा 50 और 50, 055 500 बता रहा, सॉरी। तो 550 आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, 650 से 5 बराबर है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इतना इतना, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। काफी आसान सा फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है डिस्टेंस 0 और 2√5 है ना, और यहाँ पे -2√5 और क्या है 0 है। ओके, मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2। एग्जाम में ऐसे लिख लें थोड़ा सा इजी होता है ना, अगर फार्मूला पुट करेंगे ना तो उस समय इजी होगा। देखना कैसे, AB = x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x2 कहाँ है, यहाँ पर है, तो कितना है -2√5, लगाना आसान थोड़ा सा, और यहाँ पे क्या है 0 है, 0 लिख दिया हमने, प्लस y2 कितना है 0 है, माइनस y1 कितना है 2√5, ठीक है, स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, कितना होगा 4 और 4 × 5 = 20, तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा 20, यहाँ भी वही हो जाएगा 20 20 कितना होगा 40, मतलब √40, और √40 को निकालेंगे वहाँ तो 4 निकला बाहर और √10 आया अंदर। ठीक है, 4√10 आ रहा है क्या, 4√10 ऑप्शन नंबर सॉरी 4 का तो 2 हो जाएगा, 2√10 होगा, 2004, हाँ 2√10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही है। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is a quadratic polynomial इतना having zeros। ठीक है, तो ये काफी इजी सा है, इसको बस हम लोग फॉर्मूले में रख दो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा, बस फॉर्मूले में इसमें रख देना, अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। Probability of happening of an event is denoted by P and probability of non happening denoted by Q। कह रहे हैं कि हैपनिंग को डिनोट कर रहे हैं P से, हैपनिंग को P से डिनोट कर रहे हैं, और नॉट हैपनिंग को कर रहे हैं हम लोग, इसे कर रहे हैं हम लोग Q से। तो आप लोग को पता है कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, जब दोनों को हैपनिंग और नॉन हैपनिंग को जोड़ते हैं तो क्या आता है 1 आता है। तो बस सिंपल सा इक्वेशन ये लिखा P + Q = 1, ये आंसर होगा यहाँ। ठीक है, जैसे कि मान लो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर एक सिक्का हम उछाल रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, दोनों को जोड़ लो 1/2 + 1/2 क्या आएगा 1 आएगा आंसर। ठीक है, तो वैसे ही यही है P + Q = 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। A girls calculate the probability of her winning the first prize in lottery is 0.08 0.08। कह रहे कि उसको जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.08 है गर्ल की, एंड इफ 1600 टिकट आर सोल्ड, यहाँ पे 1600 टिकट बेचे जा रहे हैं, कितने 1600 बेचे जा रहे हैं टिकट, हैज सी बॉट। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन के गर्ल कैन प्रोबेबिलिटी द फर्स्ट प्राइज, ओके, हाउ मेनी टिकट आर हैज सी बॉट, कितने टिकट इसने खरीदा था। तो बस सिंपल से कर लो, इसको 100 करो नीचे, और यहाँ पे 1600 को ऐसे कटा लो, 16 कितना आएगा 48 के 8 कहीं 4
और 12, 1600 का 600 था, 6000 है यार, गड़बड़ लिखती है यहाँ पे, 6000 है, ठीक है, 1600 नहीं है, 6000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, गड़बड़ी हो जाएगी, 6000, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8/100 इंटू 6000, तो जल्दी से करो, 6×8 = 48 करो, और एक जीरो बैठा हुआ यहाँ पे, 480 आंसर आया, ठीक है। 480 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर सी में 480 है, ऑप्शन नंबर 17 ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इन ए ग्रुप 20 पीपल 5 कैन नॉट स्विम, कह रहा है कि एक ग्रुप में, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, है ना, कह रहा है कि इन ए ग्रुप 20 पीपल कैन नॉट स्विम, है ना, 20 पीपल है, टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, 20 पीपल है। अब कह रहा है कि 5 कैन नॉट स्विम, जो 5 लोग हैं वो तैर नहीं सकते, है ना, कितने नहीं तैर सकते, 5, तो कितने तैर सकते हैं, नॉट स्विम वाले हैं कितने, 5, तो स्विम वाले कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे कि पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ही और सी कैन स्विम, कितने लोग तैरने वाली प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 15 लोग नहीं तैरते हैं और 5 लोग नहीं तैरते हैं, तो तैरने वाली प्रोबेबिलिटी तो 15/20 कर लो, कटा लो, 3/4, ठीक है, तो 3/4 दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 18वां का, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करते जाना है, और ये PYQ है, प्रीवियस ईयर का, ना ही कोई सिंपल पेपर है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं लगाने हैं, लगा के परेशान हो झूठ मूठ का और पता लगा कि बोर्ड में कुछ ऐसा आया नहीं, तो ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है, आसानी से करना है सॉल्व। ओके, 19 देख सकते हो, एसर्शन रीजन है, मैं पढ़ दे रहा हूँ और देख लो, कह रहे कि पॉइंट P0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y विद द लाइन इतना इक्वल टू 0, ठीक है, और कह रहे कि द डिस्टेंस पॉइंट P0,2 फ्रॉम द एक्सिस इज 2 यूनिट। तो देखो यहाँ पे दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा 19 का। 20 में देखो, कह रहे कि द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज रेशनल। अच्छा देखो कैसे इसको रेशनल बना दिया, और ये रेशनल है नहीं, ठीक है, तो ये एसर्शन ही गलत है। अब जैसे ही एसर्शन गलत होता है, आप डायरेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसी पे चले जाओगे, डी पे चले जाओगे, जैसे ही फॉल्स होता है, एसर्शन फॉल्स होता है, आप डायरेक्ट डी पे जंप कर जाओ, ऑप्शन आपको मिल भी गया, आपको रीजन जाने की आवश्यकता भी नहीं है, अगर आप एसर्शन को गलत साबित कर देते हो। तो जैसे कि देखा दे रखा है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, अब जाहिर सी बात है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर तो ये 4 हो जाएगा, 9 से कितना वो 13, मतलब √13 यहाँ पर आएगा, तो ये तो इरेशनल है ना √13, तो कैसे रेशनल हो गया, तो बस इसलिए एसर्शन गलत, इसका मतलब। तो हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं और बने रहिए हमारे साथ, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।